कि मैं नहीं तुम नहीं मैं, ये देश ना तुम्हारा ना हमारा, हम सबका। उसे हम इनकार नहीं कर सकते। जिनके घरों में मौत हुई है, जिनके परिजन चले गए, जो उनको अंतिम विदाई नहीं दे सके, जहां शमशान घाटों में जगह नहीं मिली, कब्रिस्तानों में जगह नहीं थी, पूरा देश जानता है। ये किसी को दोषारोपण की बात नहीं। ये सही मायने में जो दूसरी वेव आई है वो बड़ी सख्त थी। मैं ये नहीं कहूंगा अप्रत्याशित थी। ये आग की तरह फैली, महानगरों में नहीं कस्बों में भी गांव गांव चली गई। वो दृश्य हमने देखे, हृदय विदारक थे। उसे हम इनकार नहीं कर सकते। जिनके घरों में मौत हुई है, जिनके परिजन चले गए, जो उनको अंतिम विदाई नहीं दे सके, जहां शमशान घाटों में जगह नहीं मिली, कब्रिस्तानों में जगह नहीं थी, पूरा देश जानता है। ये किसी को दोषारोपण की बात नहीं है। ये त्रासदी थी और विश्व के दूसरे हिस्सों में भी आई, और आज भी तीसरी वेव चल रही है अफ्रीका के अंदर, यूरोप के अंदर, और हम घबराए हुए हैं देश के रूप में कि हमारे यहां भी आएगी। मेरा मंत्री महोदय आपसे निवेदन है यहां पे कि कभी हमारे यहां कहा जाता है अक्टूबर में आएगी, कभी कहा जाता है कि अगस्त आखिर में आएगी। कृपा करके जो भी एजेंसीज है उनको कह दीजिए कि एक आवाज में भारत की सरकार की तरफ से चेतावनी आए, देश को सजग करें कि कब का अनुमान है। कोई नहीं कह सकता निश्चित तरीके से कितनी गंभीर होगी, कितने लोग इससे संक्रमण से प्रभावित होंगे, ये कोई नहीं बता सकता। जिस तरह से कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट नहीं बता सकता वेरिएंट्स के बारे में। ये सवाल ना मैं आपसे करूंगा कि जो वैक्सीन्स हैं वो क्या बचाएंगी डेल्टा वेरिएंट से, डेल्टा प्लस से, क्योंकि इतना मैं डॉक्टर नहीं हूं, पर इतना विवेक रखता हूं कि यह जवाब किसी के पास नहीं है, विश्व में नहीं है। तो इसलिए प्रश्न हम नहीं मांगे। मुझे सिर्फ एक चीज जरूर कहूंगा कि शायद अच्छा होगा अगर हम पहली वेव के बाद जो अनुभव आए थे उसके आधार पर हम सचेत रहते और तैयारी करते। ये कोई केवल केंद्र सरकार की बात नहीं, ये भागीदारी की बात है। ये भारत गणराज्य में 30 राज्य भी हैं। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये पार्टनरशिप में होता है केंद्र की सरकारें और राज्यों की सरकारें। चाहे वो लॉकडाउन है, वो तो तहसील तक जाता है, गांव तक चले गए। तो उसके लिए क्या आपके स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होंगे, किस तरह से हम मिलकर आगे के लिए तैयारी करेंगे, हमको ये बात देखनी पड़ेगी। शायद जो को कहते हैं कि थकावट आ गई थी पहली वेव के बाद, there was a fatigue and there was some complacency. Therefore, the administration was not prepared. The fact of the matter is, and we cannot be in denial, like if you are in denial of the treatment or vaccine, you cannot treat the pandemic. But if you are in denial of facts and reality, we cannot prepare for future. This is my request to you, very humbly, that many facilities that were created during the first wave all over the country got deactivated. They were mothballed. We didn't realize the pandemics have a pattern. The second wave will be more severe. Then the third wave will come. Then the fourth will come. And that's why the government must ensure today that the facilities created when we were grappling, the country was overwhelmed, our systems were collapsing across the country. It was so severe that those facilities remain in a state of readiness for the third wave. Similarly for the oxygen. Sir, this country has made many achievements. We are a space power, we are a nuclear power. We are respected globally for our technological prowess and the institutions that India has. But sir, this is also a fact that we grappled with the oxygen shortage. This is a fact.
is not that effort was not paid. I am not one of those who denies that. But the oxygen need suddenly skyrocketed. True, industrial oxygen got diverted. We ramped up the facilities. This is, being a global challenge, other countries came to our help. We were not in a position in the month of second half of April and in the month of May to save our people. ये सच्चाई है. इसमें क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि वायरस टेलीफोन करके नहीं आया था. पर सच्चाई ये है कि भारत की राजधानी के बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर मरीज भी मरे, डॉक्टर भी मरे. चाहे वो गंगाराम था, चाहे बत्रा अस्पताल थे. हमारे मित्र यहां पे कई डॉक्टर बैठे हैं, कई विद्वान बैठे हैं. एक दूसरे को ज्ञान देने की बात नहीं है. इस वक्त एकजुटता की बात, एकता की बात. राजनीति होती रहेगी अपनी जगह पे, मानवता को बचाने की लड़ाई चल रही है. पहले उसका सोचें सब लोग मिलकर. आपने क्या कमी करी, हमने क्या कमी करी, उस पे तो तीसरी वेव भी आ जाएगी. कृपा करके अगली वेव की तैयारी की हम बात करें, शायद हम कुछ कर पाए. मंत्री महोदय जब अपना उत्तर दें, वो एक बात जरूर बताएं महोदय